जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 20 नवंबर के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 20 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी। 20 नवंबर के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है 6 ऑफ कप्स की। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर के साथ आपका सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। आप लोगों का पास्ट लाइफ का कनेक्शन या बचपन का प्यार हो सकता है। आपके पार्टनर जगल कर रहे हो सकते हैं। मे बी इन्होंने इनकी लाइफ में या तो फाइनेंशियल जगल हो सकता है या किसी पर्सन एंड आपके बीच में ये कंफ्यूज हो सकते हैं। ओके लेकिन अब इनको क्लियरिटी मिल चुकी है कि आप ही के साथ इनका इमोशनल अटैचमेंट है। मे भी आपके पार्टनर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, ये नहीं समझ पाए थे, लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो गया है कि तेरा मेरा है प्यार अमर। ओके कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन आ चुके हैं। इंपॉर्टेंट नंबर हैं आपके लिए 6, 9, 8, 16 एंड दिस वन इज 6। इस 6 बहुत आ रहा है। 12, 8, 5, 2। तो यहाँ पर 6 एंड 6 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 88 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड बाकी आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा रिग्रेट में है, बहुत ज़्यादा सैड है, इनको बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, जैसे रातों की नींदें नहीं हो पा रही हैं कि ये मैंने क्या किया। जिस इंसान, या तो इनको बहुत लेट रियलाइज़ हुआ है, या तो जैसे कि आप लोगों ने वो वाली मूवी देखी थी जाने तू या जाने ना। उसमें क्या होता है कि वो लोग फ्रेंड की तरह रहते हैं, लेकिन बाद में उनको पूरी दुनिया कह रही होती है, फैमिली फ्रेंड सब लोग कह रहे होते हैं कि तुम लोगों का केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, तुम लोगों का एक अलग ही बॉन्ड बना हुआ है, तुम लोग एक दूसरे के लवर हो, लेकिन वो कभी इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किए। बट बहुत लेट उनको रियलाइज़ होता है कि वो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो इसी तरीके से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर को शायद इनको कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया है, इस वजह से इनको इतना रिग्रेट हो रहा है, या फिर ये किसी और के साथ शादी कर चुके हैं, जिस वजह से इनको लग रहा है कि अब चिड़िया चुग चुकी है खेत, अब कोई फ़ायदा नहीं है ये सारे रियलाइजेशन का। क्योंकि उस मूवी में भी ऐसे ही कुछ था कि जब उसका मैरिज फिक्स हो जाती है या इंगेजमेंट, तब उसको रियलाइज़ होता है कि वो नहीं रह सकता उसके बिना। तो यहाँ पे तो लग रहा है शादी हो गई है एंड मुझे दिख रहा है कि आप इनसे दूर हो गए हैं, या तो आफ्टर मैरिज आपने इनसे डिस्टेंस बना ली, जैसे इनकी शादी हो गई एंड आपने इनसे डिस्टेंस बना ली, या फिर ये हो सकता है कि आप इनसे डे बाई, या तो यही शादी करके आपसे दूर हो गए थे एंड ये जो दूरियां हैं इन्होंने आपके पार्टनर के ऊपर जैसे टॉवर ला दिया है। ओके तो मुझे दिख रहा है कि जब आप इनसे दूर हुए हैं, जैसे इनकी शादी हो गई, ठीक। अब मैं यहाँ पे एज्यूम ही कर सकती हूँ, रियलिटी तो मैं नहीं देख रही हूँ ना आपके साथ क्या हुआ है क्या नहीं, लेकिन यहाँ पे जो मुझे फील हो रहा है कि जैसे आप किसी के साथ कनेक्शन में गए या फिर ये किसी के साथ कनेक्शन में गए, ठीक है, एंड उसके बाद आपको लगा कि फिर यहाँ पर कुछ नहीं है। मे भी ये वन साइडेड लव था कुछ लोगों के लिए, एंड कुछ लोगों के लिए शायद आपको पता चल चुका था कि आपका ये लव है, लेकिन आपके पार्टनर को नहीं पता चला, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे दिखा कि जब आपके लव, मतलब आपके पार्टनर ने आप पे फोकस नहीं किया, आप पे ध्यान देना बंद कर दिया, या फिर आपके सारे कप खाली रह गए, तो आपने डिसाइड किया कि अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि यहाँ पर मेरे लिए कुछ नहीं है। आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दी एंड आप चुपचाप वापस आ गए, इनसे डिस्टेंस आपने बना ली। लेकिन आपका ये जो डिस्टेंस बना लेना है, ये आपके पार्टनर के ऊपर जैसे टॉवर की तरह, बिजली की तरह गिर गया एंड उनको रियलाइज़ हुआ कि ये क्या हो गया। मतलब इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि आप इनको छोड़ देंगे, या फिर ऐसी कंडीशन आ जाएगी, या फिर इनको आपसे प्यार होगा। ये सब प्यार था ये इनको पता ही नहीं था। कमाल की बात है भाई, लेकिन हो भी सकता है। 69 नंबर आपको दिख रहा हो सकता है, 9, 8, 17 में भी आप लोग काफ़ी ज़्यादा शाइन कर रहे हैं। आप लोग अपने ऊपर, आप लोगों ने सेल्फ लव किया है। इनसे दूर होने के बाद हो सकता है कि आपने अपने ऊपर काम किया, आपने कहा ठीक है भाई, मैं तुम्हें पसंद नहीं तो मैं किसी को भी पसंद आ सकती हूँ, मैं अपने ऊपर काम करूँगी। आपने अपनी पर्सनैलिटी, अपने फाइनेंस, अपनी सारी चीज़ों को
मेंटेन किया, डेवलप किया, एंड उसके बाद आपको एक अलग ही रूप में देख के आपके पार्टनर बिल्कुल शॉक्ड रह गए कि ये क्या है, मतलब ये पर्सन इतना कमाल का हो सकता है, कभी सोचा ही नहीं था। 8 और 16 हो गया, 24 मतलब 6। यस, आप लोग काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत हो गए, काफ़ी लग्जरियस लाइफ जीने लगे, आपके अंदर एक अलग ही लेवल का चेंज आ गया, जिसको देख करके जैसे इनको लगा कि ये मैंने क्या खो दिया, मतलब एक अच्छा खासा प्यारा इंसान। मतलब जैसे कई बार क्या होता है कि आपने शायद इस चीज़ को नोटिस किया हो कि जब आप बिल्कुल 5th 6th में पढ़ते थे तो आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे थे। अब उस टाइम पर तो आई डोंट थिंक सो कि सबके दिमाग में ये सब फितूर होता भी है, बट जैसे आपकी क्लास में कोई भी लड़की या लड़का जो भी था, तो उसको देख के आप नहीं आइडिया लगा सकते ना कि बड़े होके कितना गुड लुकिंग हो सकता है, या कितना हैंडसम, कितना डैशिंग, या कितनी ब्यूटीफुल हो सकती है। तो इसी तरह की एनर्जी लग रही है कि जैसे उस टाइम पर इन्होंने लिफ्ट नहीं दी, भले ही आपने कितना भी इनको हेल्प किया हो, कितना सपोर्ट किया हो, लेकिन जब आपका टाइम आया या जब आप थोड़े से यंग हो गए तब इन्होंने आपको देखा तो मतलब इनके होश उड़ गए। अब इनको लग रहा है वेरी गुड, अब इनको लग रहा है कि आप इनके ट्विन फ्लेम हैं, आप इनके सोलमेट हैं, आप सब कुछ हैं इनके लिए। ओके, चालाक टाइप के लग रहे हैं आपके पार्टनर। जब सुंदर हो गए आप, जब आपके अंदर सारी क्वालिटीज़ आ गई तो फिर ये आपको ट्विन फ्लेम फील करने लगे। लेकिन जब आप पहले इनको बहुत अच्छे से प्यार से ट्रीट कर रहे थे तो फिर इनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ये सब बताने का मेरा मेन एम क्या है कि आप समझ जाइए कि सिर्फ सूखा सूखा प्यार अगर आप देंगे, अगर आप सपोर्ट करेंगे, अगर आप हेल्पिंग नेचर के हो जाएंगे, अगर आप मतलब कैसे बताऊँ मैं, ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। मैटर करता क्या है कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, आप कितना राइज कर रहे हैं, आप कितना शाइन कर रहे हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर को तभी अकल आई है, चाहे आपने इनको कितना भी प्यार से डील किया हो, कितना सपोर्ट किया हो, इनका होमवर्क किया हो, इनके ऑफिस का काम किया हो, सब कुछ किया हो, वैल्यू नहीं मिलती है। वैल्यू तभी मिलती है जब आप जो हैं कुछ ना कुछ पावरफुल पोजीशन पे आते हैं। ओके, अब ये लटके हुए हैं, अब ये सोच रहे हैं कि ये मैंने क्या किया, कितने बड़े स्टूपिड थे हम, कितनी बड़ी गलती कर डाली। मतलब इनको लग रहा है जैसे ये बेवकूफ़ हैं, इन्होंने समझा क्यों नहीं आपको, तब क्यों नहीं आइडिया लगा लिया, तब ये देख के समझ जाते हैं मतलब बचपन में देख के समझ जाते हैं कि बड़े होके आप कितने खूबसूरत हो जाएंगे। इज़ इट पॉसिबल? लेकिन ब्लेसिंग आए बन के आए थे आप इनकी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने ब्लेसिंग को समझा नहीं। यस, अब टेबल टर्न हो चुकी हैं। पहले आप इनके पीछे भागते थे, आप इनके लिए लवी डबी बने रहते थे, अब ये आपके पीछे बनेंगे, या तो इन्होंने ऐसा स्टार्ट कर दिया है। 16 16 तो ये है। ओके, आप लोगों के बीच में नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन की कंडीशन हो सकती है। एंड आपके पार्टनर अब ये सारी जो डिस्टेंस है, ये जो दूरियां हैं, ये जो एक पर्दा बीच में आ गया है, उसको हटाना चाहते हैं। यस, अब ये किसी तरह की डिस्टेंस नहीं रखना चाहते हैं आपके बीच, आपसे बात करना चाहते हैं, आपको हाले दिल आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको दूर जाते तो बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। इस वक्त आपके पार्टनर की हालत काफ़ी ख़राब चल रही है। मुझे फील हो रहा है कि जब से आप इनकी ज़िंदगी से गए हैं उस दिन से आपका तो अपलिफ्टमेंट स्टार्ट हो गया, लेकिन इनका डाउनफॉल स्टार्ट हो गया। चीज़ें पलट गई हैं। आप इनके लिए लकी चार्म थे, आप इनके लिए सब कुछ थे, लेकिन इनकी अकल तब आई है जब इन्होंने बहुत कुछ खो दिया है। एंड इस वक्त इनको फील हो रहा है जैसे इन्होंने मतलब अब इनको रियलाइज़ भी हो रहा है कि इन्होंने आपके साथ गलत किया। जजमेंट पीरियड चल रहा है, डिवाइन इंटरवेंशन चल रहा है, डिवाइन इनको कायदे से इनको धुलाई कर रहे हैं, जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया है कि इनकी ये हालत इसलिए हुई है क्योंकि इन्होंने इतने प्यारे इंसान के साथ चीटिंग की है, बिट्रेयल किया है। तो यहाँ पे किसी तरह की चीटिंग बिट्रेयल हो सकती है। मे भी आपके पार्टनर के साथ पास्ट में कभी किसी ने ऐसा कुछ किया था, जिस वजह से शायद आपके पार्टनर पूरी दुनिया को गलत नज़र से देखने लग गए थे, एंड इस वजह से इन्होंने आपके प्यार को, आपकी अटेंशन को सीरियसली नहीं लिया था। ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर धोखाधड़ी की एनर्जी, हालांकि यहाँ पे तो आई चुकी थी पहले से। 8 और 5 13,
यस, इनके साथ हो सकता है किसी का ब्रेकअप हुआ हो, किसी ने इनको डिवोर्स दिया हो, किसी ने इनके दिल को तोड़ा हो। उसके बाद से आपके पार्टनर थोड़ा चेंज हो गए थे, इनकी मेंटालिटी में काफ़ी चेंजेस आए थे एंड इसी वजह से इन्होंने आपको गलत तरीके से ट्रीट किया एंड डिवाइन ने इनको, समझ जाइए। यस, तो अब आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल हैं। अब इनको पक्का पता चल चुका है, क्योंकि इतनी धुलाई पिटाई के बाद तो सबको अकल आ जाती है, तो आपके पार्टनर को भी अकल आ चुकी है। मुझे दिख रहा है कि इनके साथ कुछ ना कुछ पास्ट में हुआ था, कोई ट्रॉमा, कुछ ऐसा कि जिसमें इनको बहुत बुरा, जैसे शॉकिंग कंडीशन इनके सामने आई थी। उस इंसान ने इनको चीट कर दिया था, बिट्रे कर दिया था एंड उसके बाद से आपके पार्टनर दुनिया को गलत नज़र से देखने लग गए। इनको लगने लगा कि जैसे हर इंसान किसी मतलब से आपके पास आ रहा है, उसको हमेशा कुछ चाहिए। मतलब फोकट का प्यार कोई नहीं करता, फ्री फंड में या बिना किसी रीज़न के अनकंडीशनल लव इस दुनिया में कहीं है ही नहीं। तो इस वजह से जब आपने इनको प्यार दिया भी, तो ये हमेशा कंफ्यूज रहे। इनकी कुछ भी समझ में नहीं आया कि ये बंदा वाकई में अच्छा है या ये ड्रामा कर रहा है, ये फेक है या ये ओरिजिनल है। एंड इसी झोंके में इन्होंने किसी और से शादी कर ली या किसी और पर्सन को चूज़ कर लिया। लेकिन जब आप इनकी लाइफ से चले गए एंड उस दिन से इनका डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, क्योंकि आप इनके ट्विन फ्लेम थे या सोलमेट थे, ये पहचान नहीं पाए। मतलब किसी से धोखा खाने के बाद डिवाइन ने इनको आपके रूप में कोई ब्लेसिंग दी थी, लेकिन ये ब्लेसिंग को भी फिर से कोई धोखा ना हो जाए, इस डर में इन्होंने आपको, आपके साथ गलत किया। ठीक, तो अब इनको जब पनिशमेंट मिला है, तब जाकर के इनको रियलाइज़ हुआ है कि आप ही इनके ट्रू सोलमेट हैं। तो ये देखिए क्लियरिटी आ चुकी है। ओके, आप लोग बहुत कूल नेचर के हो सकते हैं, अपने फाइनेंसेस पे काफ़ी फोकस्ड हैं, आप बैलेंस पर्सन हैं। ऐसा नहीं है कि आपका टाइम आ चुका है तो आप बहुत ज़्यादा हाई फाई बातें कर रहे हैं, चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं। तो बहुत ही ज़्यादा वर्क ओरिएंटेड हार्ड वर्किंग पर्सन है आप लोग एंड आपके पार्टनर को पूरा विश्वास है कि आपके साथ इनकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होगी। ओके गाइस, जय माता दी।